क्या कभी कोई सोच सकता था कि हिंदुस्तान के किसी एक शहर में एक नदी के किनारे 66 करोड़ लोग पहुंचेंगे, डुबकी लगाएंगे। प्रयागराज में ऐसा हुआ है। यह चमत्कार नहीं तो और क्या है। जब से महाकुंभ शुरू हुआ था तब हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, महाकुंभ में हिंदुओं को आने से रोकने के लिए कैसी कैसी कहानियां लिखी गईं, क्या क्या बातें नहीं फैलाई गईं। जो नेता बाद में चोरी चोरी चुपके चुपके खुद डुबकी लगा के आए, उन्होंने भी पूरी ताकत लगा दी कि हिंदू समाज महाकुंभ में न जाए। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या महाकुंभ का असर इलेक्शन पर भी पड़ेगा? क्या जो लोग महाकुंभ से लौट कर आए हैं वो सब मोदी और योगी के वोटर बन जाएंगे? क्या महाकुंभ के बाद मोदी को हराना किसी भी पार्टी के लिए नामुमकिन हो जाएगा? 45 दिन में 66 करोड़ हिंदू एक जगह पर एक सनातन के लिए एक हो गए। महाकुंभ में 66 करोड़ हिंदू नरेंद्र मोदी से, योगी आदित्यनाथ से क्या कह गए? सनातन विरोधियों को क्या मैसेज दे गए? छियासठ करोड़ हिंदुओं का एक ही स्थान पर इकट्ठा होना यह कोई सामान्य घटनाक्रम नहीं है। यह भविष्य में देश की सियासी दशा और दिशा बदलने वाला घटनाक्रम है। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, यह समझने के लिए आपको सबसे पहले एक हैरान कर देने वाला आंकड़ा देखना होगा। 2024 का लोकसभा चुनाव भी 46 दिनों में खत्म हुआ था, यानी तब महाकुंभ से एक दिन एक्स्ट्रा का वक्त लगा था। मगर उस वक्त भी देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सिर्फ 64 करोड़ 64 लाख 20,869 लोगों ने ही वोट डाले थे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में 2024 के लोकसभा चुनाव में पड़े टोटल वोट्स के मुकाबले 1,35,79,131 हिंदू श्रद्धालु ज्यादा है। यानी महाकुंभ से हिंदुओं ने मैसेज दे दिया है, जाति वाला सारा फॉर्मूला टूट गया है, हिंदू अब एकजुट हो गया है। हिंदुओं की इस एकजुटता का पॉलिटिकल मैसेज भी आंकड़ों से समझिए। 24 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की पार्टी को 23 करोड़ 59,74,144 वोट मिले थे, जो महाकुंभ के 45 दिनों में जुटे 66 करोड़ हिंदू श्रद्धालुओं से 42 करोड़ 40,25,856 कम थे। इसी तरह कांग्रेस को 13 करोड़ 67,58,952 वोट मिले, जो महाकुंभ के 45 दिनों में जुटे 66 करोड़ हिंदू श्रद्धालुओं से 52 करोड़ 32,41,48 कम थे। यूपी में समाजवादी पार्टी को 24 के चुनाव में कुल 2 करोड़ 95,34,902 वोट मिले, जो महाकुंभ के 45 दिनों में प्रयागराज पहुंचे 66 करोड़ हिंदू श्रद्धालुओं से 63 करोड़ से ज्यादा कम थे। 24 के लोकसभा चुनाव के 46 दिनों में वोट डालने वाले 64 करोड़ वोटर्स के मुकाबले महाकुंभ के 45 दिनों में प्रयागराज पहुंचे 66 करोड़ सनातनियों ने यही मैसेज दिया है। और वो मैसेज ये है कि जो गलती जातियों में बटे हिंदुओं से 24 के चुनाव में हुई, अब उस गलती को दोहराना नहीं है, उसका कोर्स करेक्शन करना है और उसी को हर बार सेलेक्ट करना है जो हिंदू हित की बात करेगा, सनातन को ही सबसे ऊपर रखेगा। बोलिए हर हर महादेव, हर हर मोदी, हर हर इतनी भीड़ में हर हर मोदी। योगी जी और मोदी जी ने बहुत बड़ा संगम मिलाया हिंदू एकता के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए। ये बहुत बड़ा संदेश है
और योगी मोदी का बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट है, यहाँ पे बड़ी व्यवस्था है। मोदी योगी जी के धन्यवाद हो। योगी और मोदी की बहुत योगी जी और मोदी जी को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। हम लोग हमेशा ग्रेटफुल रहेंगे मोदी जी और योगी जी के लिए, और ये हमारा सनातन धर्म का, ये एकता का एक उदाहरण है जो हमारे सनातन धर्म पे लोग उंगली उठाते हैं ऊंच नीच का। और मोदी जी योगी जी को धन्यवाद। थैंक यू मोदी जी और योगी जी। कुंभ हुआ है न कभी कुंभ ऐसा होगा। ये केवल बीजेपी मोदी जी और योगी जी का योगदान है। हर हर महादेव। योगी मोदी जिंदाबाद। यहाँ के जनता का धन्यवाद देता हूँ कि ऐसी सरकार को चुना जिन्होंने कि शायद दुनिया के सारे व्यवस्था फेल करके यहाँ पे सबसे उत्तम प्रबंध किया हुआ है। मतलब दिल से कह रहे हैं कि हाँ योगी बाबा महाराज जी कुछ किए हैं। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। ये सरकार डबल इंजन की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। योगी जी ने कर दिया, वो शायद कोई दुनिया में नहीं कर सकता। ऐसा महाकुंभ न कभी पहले लगा और न कभी उम्मीद है लगेगा आगे। योगी बाबा की जय हो। जो हमारे परम आदरणीय पूजनीय जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी का, जिनका संदेश था एक देश एक एकता, और जो ये महाकुंभ है पूरे विश्व में सबको देखते हुए उन्होंने एक सनातन को जितनी तरह से उस स्त्री को रिप्रेजेंट किया है, और सबको एक रह के योगी मोदी का साथ देना जरूरी है। इस टाइम बहुत ही जरूरी है। योगी जी ने बहुत अच्छा कर रखा है और योगी सरकार में इतना व्यवस्था प्रबंध बहुत अच्छी। योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नमो पार्वती पते हर हर सनातनियों की यही एकता, मोदी योगी करते हिंदुओं की यही एकजुटता उस इकोसिस्टम को रास नहीं आ रही है जो पिछले 45 दिनों से हर दिन किसी न किसी बात पर महाकुंभ की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, कमियां निकाल रहे हैं। नोट करने वाली बात यह है कि मोदी योगी की शिकायत करने वालों में वो 66 करोड़ हिंदू श्रद्धालु नहीं है जिन्होंने संगम में डुबकी लगाई है। शिकायत करने वाले मोदी योगी के वो सियासी विरोधी हैं जिन्हें अब यह एहसास होने लगा है कि देश का हिंदू तो एकजुट हो गया है। मोदी और योगी के विरोधियों को अब यह समझ में नहीं आ रहा है कि महाकुंभ में गए हिंदू श्रद्धालु अपनी जात क्यों नहीं बता रहे, खुद को हिंदू क्यों बता रहे हैं। इसलिए वो श्रद्धालुओं के कंधों पर बंदूक रखकर मोदी योगी पर निशाना लगा रहे हैं। महाकुंभ में मीन मेख निकालकर 2027 में वापसी के सपने देख रहे हैं। ये जो हर इवेंट को पॉलिटिसाइज करना, उससे पॉलिटिकल लाभ लेना, स्पोर्ट्स का कार्यक्रम होगा तो पॉलिटिकल लाभ लेना चाहेंगे, कोई कल्चरल प्रोग्राम होगा तो उसका पॉलिटिकल लाभ लेना चाहेंगे, कोई धार्मिक कार्यक्रम होगा उसको पॉलिटिकल लाभ लेना चाहेंगे। और ये अपने आप को चमकाना चाहते थे। अपने आप को चमकाते चमकाते उन्होंने व्यवस्था खराब कर दी। और जब जब मुख्यमंत्री गए होंगे प्रयागराज, तब तक वहां कुंभ में आग लगी है। अगर वो 10 बार गए तो 10 बार आग लगी, 12 बार गए तो 12 बार आग लगी। कुंभ पे किताब है भैया, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जिन्हें ये लगता है कि 2013 उस समय समाजवादी सरकार में जो कुंभ का आयोजन हुआ था उसमें कुछ कमियां रह गई, तो मैं उनसे कहूंगा कि वो किताब जरूर पढ़ें। हार्वर्ड ने जो स्टडी की थी उसके बारे में जाने, समय समय पर सरकार को जगाते रहे कि सरकार जाने की क्या कमियां हैं। अगर सबसे ज्यादा गंदगी की बात किसी ने कही तो सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड ने कहा कि गंगा माँ का जो पानी है उसमें जो पैरामीटर्स हैं वो नहाने तक के नहीं है। आप नहा नहीं सकते, स्नान नहीं कर सकते हैं, ये CPWD ने कहा है। ये आपके स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड ने क्या कहा, सवाल वो नहीं है। तो क्या आप दिल्ली के सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड के जो लोग, जो NGT से जुड़े लोग हैं, उनको आपने सुअर कहा? हो सकता है आपने सुअर इसलिए भी कहा हो कि मंत्री शायद पिछड़ी जात के हैं। वहां पर दिल्ली में जो पर्यावरण विभाग देखते हैं, वो सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड देखते हैं, वो शायद मंत्री जी पिछड़ी जाति के हैं, इसलिए शायद सुअर कहा आपने उनको। और मुझे तो ये लगता है कि जो डबल इंजन की सरकार अपने आप को कहते थे, वो कहीं ऐसा तो नहीं लखनऊ वाले दिल्ली वाले को कह रहे हों, क्योंकि दिल्ली वाले सवाल उठा रहे हैं कि आपका पानी कैसा है, आपका इंतजाम कुछ नहीं था। और कह रहे थे 100 करोड़ लोग आएंगे, हम 100 करोड़ लोगों का इंतजाम करेंगे। और सोचिए कुछ करोड़ लोग आए और भगदड़ मच गई। और भगदड़ एक नहीं मची, भगदड़ 4 जगह 5 जगह, ये अभी क्लियर नहीं है।
मोदी और योगी के विरोधियों की सियासत ही हिंदुओं को बांटने के इर्द गिर्द घूमती है। 24 के लोकसभा चुनाव में इसका उदाहरण पूरे देश ने देखा। कभी संविधान खतरे में है के नाम पर, कभी आरक्षण के नाम पर क्या क्या नहीं कहा गया, क्या क्या नहीं लिखा गया। जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी के नाम पर हिंदुओं को बांटकर सियासी फायदा उठाने वाली ये पटकथा बार बार लिखी गई, कई बार लिखी गई। पीडीए परिवार के नाम पर हिंदुओं में भ्रम फैलाकर उन्हें गुमराह करने की कोशिश तक की गई और इसका असर 24 के लोकसभा चुनाव में भी दिखा। हिंदू अपर ओबीसी जातियों में कांग्रेस को 5% और उसकी सहयोगियों को 6% का फायदा हो गया। बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों को इस वर्ग में 2% का झटका लग गया। हिंदू लोअर ओबीसी जातियों में कांग्रेस को 3% और उसके सहयोगियों को 4% का फायदा हो गया। 24 में हिंदू जातियों में बटे, एकजुट नहीं रहे, जिसकी वजह से नेशनल लेवल पर बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले 3% दलित वोट गंवा दिए। बीजेपी की सहयोगी पार्टियों को 2% का नुकसान हुआ। 4 जून 2024 के बाद जब हिंदुओं को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने फौरन हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में बीजेपी को प्रचंड बहुमत दे दिया और अब महाकुंभ के 45 दिनों में 66 करोड़ हिंदुओं ने अपनी आस्था का प्रदर्शन करके एकजुट होकर यह क्लियर मैसेज दे दिया है कि हिंदू अब जातियों में नहीं बटेंगे। हिंदू अब सिर्फ मोदी और योगी का नाम ही ले रहा है। वो जातीय भेदभाव, अमीर गरीब, ऊंची जाति, नीची जाति की बात कर ही नहीं रहा है और यही बात उन सनातन विरोधियों के गले नहीं उतर रही है जो हर बात में जाति खोजते हैं, हर बात में विभाजन ढूंढते हैं। उस इकोसिस्टम को महाकुंभ में 66 करोड़ हिंदुओं की एकजुटता हजम ही नहीं हो रही है। महाकुंभ प्रयागराज में अपार भीड़ है। 13 जनवरी से प्रारंभ हुआ महाकुंभ प्रयागराज आज पूर्णाहुति को प्राप्त करेगा। लगभग 66 करोड़ श्रद्धालुजन मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की इस त्रिवेणी में पावन डुबकी लगा करके राष्ट्रीय एकात्मता का एक नया संदेश पूरे देशवासियों को दे रहे हैं और वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ हर एक श्रद्धालु जन को राष्ट्रीयता के प्रति समर्पण होने की एक नई प्रेरणा भी प्रदान कर रहे हैं। बाबा विश्वनाथ के धाम काशी में लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन हैं। पिछले 1.5 महीने से अधिक समय से लगातार वहां पर 8 से 10 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन बाबा विश्वनाथ धाम में दर्शन कर रहा है और आज तो महाशिवरात्रि भी है। अयोध्या धाम में भी यही स्थिति है। 8 से 10 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन वहां पे श्री राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम लला के दर्शन कर रहा है। आज व्यापार भीड़ अयोध्या धाम में भी है। प्रदेश के सभी अन्य देवालयों, शिवालयों में यह स्थिति है। गाजियाबाद में बाबा दुग्धेश्वर नाथ धाम में, बागपत के पुरा महादेव में, मेरठ के ओगरनाथ बाबा के धाम में, बाराबंकी के महादेवा में बाबा लोधेश्वर नाथ मंदिर में, बरेली तो नाथ नगरी के रूप में ही विख्यात है।